सरकार गलत हैं, डॉक्टर गलत हैं, कंपनीज़ गलत हैं, सोसाइटीज़ गलत हैं, तो सही कौन है? सही क्या है? हम। और हमको लगता है कि इन सब का हिस्सा हम लोग नहीं हैं। इंसान पिछले कई हज़ारों साल से ढेरों रेवोल्यूशंस करने की कोशिश करता है और सारे रेवोल्यूशन, सारी क्रांतियाँ शुरू होती हैं ब्लेम से। और उस ब्लेम के बाद जो तख्त पे होते हैं उनको हटा करके कुछ नए लोग तख्त पे आ जाते हैं, लेकिन परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। हज़ारों सालों में ना गरीबी ख़त्म हुई है, ना बीमारी ख़त्म हुई है, ना ही तो भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है। वो प्रॉब्लम्स एज़ इट इज़ चलती जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से सीख गए हैं, ब्लेम करना। शायद कहीं ना कहीं आसान है, जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है, छोड़ दो। जब दूसरे की गलती है तो हम क्या कर सकते हैं? खाली यूट्यूब में डिसलाइक कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं और कुछ लोगों को हीरो बना के उनको माला पहना सकते हैं। खुश। आपकी और हमारी प्रॉब्लम कोई हीरो नहीं सॉल्व कर सकता। गांधी जी की वजह से फ्रीडम नहीं आई थी, फ्रीडम आई थी समझ की वजह से। बहुत से लोग समझे इस चीज़ को कि एक स्वराज की ज़रूरत है। हमको ये पूछना होगा अपने आप से कि फ्रीडम किस चीज़ से आती है, चाहे वो बीमारियों से फ्रीडम है, चाहे ओवर पॉपुलेशन से, चाहे गरीबी से, चाहे इस लाइफ की मिजरी से। जब हम कुछ ख़ास लोगों को सुनते हैं ना, लॉजिकल बातें करते हुए और ब्लेम करते हुए, तो अंदर से खून उबलने लगता है। और उबला हुआ खून कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता। जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इस दुनिया में बीमारी का कारण क्या है, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, शरीर ही बीमारी का कारण है। ये कोई फ़िलॉसफी नहीं है, ये शरीर बना ही हुआ है टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ में दो फोर्सेस काम करती हैं, बनना और बिगड़ना। जब तक फिज़िकल बॉडी चल रही है, तब तक बड़ी हो रही है, तब तक बनना ज़्यादा होता है, बिगड़ना कम होता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। और एक टाइम के बाद जब पीक ख़त्म हो जाता है, जब बुढ़ापा आना शुरू होता है, तब बिगड़ना ज़्यादा हो जाता है और बनना कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हमारा रोल कहाँ से आ जाता है? ह्यूमंस का। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियाँ, और जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमको उनके बारे में कुछ समझ में आता है, तो हम में से कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा समझदार होते हैं। वो लोग डिस्कवरीज़ करते हैं, चीज़ें खोजते हैं। कुछ लोग बीमारियाँ खोजते हैं, कुछ लोग इलाज खोजते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ खोजते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर खोजते हैं। और जैसे ही वो लोग पाते हैं, वो दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरों उसको लेना चाहते हैं। आज हम सब यहाँ से वहाँ घूमते रहना चाहते हैं, हवाई जहाज़ में घूमते रहना चाहते हैं, बसेस में, ट्रेन्स में। पता भी नहीं चलता कि उस घूमने में, उस ट्रैवल करने में हमको एज अ स्पीसीज़ क्या मिल रहा है। इसको मैं मॉडर्निज़म की बीमारी कहता हूँ। अगर आप सचमुच में पूछें कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ज़्यादातर क्रॉनिक बीमारियाँ जो पिछले समाज में नहीं था, अब है, वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है? तो वो मॉडर्निज़म का रिज़ल्ट है। और मॉडर्निज़म क्या है? जल्दबाजी। हमको हर चीज़ चाहिए और जल्दी चाहिए। ये एक्सीडेंट नहीं है। एलोपैथी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा फैल गई, ये हमारी और आपकी डिमांड है। जब बुखार होता है तो हम चाहते हैं उस बुखार को फटाफट ख़त्म हो जाए। दर्द होता है तो हमको दर्द से छुटकारा चाहिए। ये उस आदमी से पूछिए जिसको दर्द होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तुम नेचुरल तरीके से ठीक हो जाओ। हमारी सोसाइटी, खाली हम नहीं, हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से पिछले 50-100 सालों में एक एज लेकर आई है जिसको इंडस्ट्रियल एज कहते हैं। उसी का एक बाई प्रोडक्ट है शहर। आज लॉकडाउन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बेचारे गरीब मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चल चल के गांव में जा रहे हैं। क्यों? गांव में शहरों से क्या अलग है? गांव, अपने आप से पूछिए ये चीज़ कि किसने बनाया है ये सब चीज़? ये शहर किसने बनाए हैं? हम और आप जैसे लोगों ने बनाया है। और ये मत कहिएगा लालच ने बनाया है। ये हमारी एक नेचुरल लाइफ का रिजल्ट है। नेचुरल मतलब हमारी इस माइंड का, इस 5 सेंसेस का और हमारी दौड़ का। हम अमीर बनना चाहते हैं, हमको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। हम अपने आप से पूछ नहीं पाते हैं
कि उस अमीरी का क्या सौदा दे रहे हैं, उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं, उसके बदले में अपनी शरीर देते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरे पेरेंट्स बॉम्बे लेकर गए मुझे, बहुत अच्छा लगता था। चौड़ी चौड़ी रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खूबसूरत बसेस, कार्स। लेकिन अब मुझे समझ में आता है, अब मैं लखीमपुर में आ गया हूँ तो कितना बड़ा प्राइस पे किया हम लोगों ने वहाँ जा कर के रह करके। नो डाउट वहाँ पर एजुकेशन लिया हमने, लेकिन वो एजुकेशन भी किस लिए? दौड़ने के लिए, और तेज़ दौड़ने के लिए, समझ के लिए नहीं लिया। जब तक हमारी स्पीसीज़, पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीसीज़ इस चीज़ को समझ नहीं लेगी, पढ़ाई होती है फ्रीडम के लिए, सक्सेस के लिए नहीं। सक्सेस बहुत महंगी है। मॉडर्निज्म इज इक्वल टू सक्सेस हमारे लिए है। किसके पास कितनी बड़ी कार है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना बड़ा घर है, ये सब का सब हम ले तो लेते हैं, लेकिन इसके बदले में हम अपने शरीर को दे देते हैं। आज डॉक्टर्स ख़त्म हो गए, पता है आपको? डॉक्टर नाम की जो प्रजाति होती है वो आज एकदम लुप्त हो गई है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं। शहर मतलब कोर्ट कचहरी, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स, पुलिस स्टेशंस, फायर ब्रिगेड के ऑफिसेस। शहर मतलब वो जगह जहाँ पर आप चल नहीं सकते। आजकल हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि ब्लेम और वायलेंस से सब कुछ ठीक हो सकता है। हम बच्चों को भी मार मार करके समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, और हमको लगता है कि सोसाइटी में भी हम लोग गाली गलौज करके और सू करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमको लगता है कि वो ज्ञानी वैद्य कहते हैं ना, वो क्रिएट कर देंगे हम, डांट करके, कोस करके, गालियाँ दे करके। मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम एक बहुत अच्छा समझदार डॉक्टर चाहते हैं तो कैसे क्रिएट होता है? थोड़ा सा अपने आप से पूछिए, एक ग्रेट थिंकर कैसे आता है? एक कृष्णमूर्ति, एक आइंस्टीन। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से मिला, पिताजी का इलाज चल रहा था। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आई नो, बहुत कम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से डैडी का ईको कराया, ब्लड टेस्ट कराया, बट उन्होंने सीधे डायग्नोसिस लिख दिया। उनको समझ में आ गया डायग्नोसिस, ऑलमोस्ट हमसे तो बहुत सीनियर है वो। लेकिन ये कैसे आते हैं, थोड़ा सोचिए अपने आप से। जिस तरह से दुनिया जा रही है ना, लोग इतना ज़्यादा हेट फैला रहे हैं कि आप सामने जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, आप खुद उसके सामने एक दुश्मन की तरह जाते हैं, और फिर डॉक्टर भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। एक रिश्ता होता है डॉक्टर में और एक मरीज़ में, वो रिश्ता कोई बना नहीं सकता, लेकिन बिगाड़ हम सब लोग सकते हैं। मुझे पता नहीं है हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं जब इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते हैं। हम क्या चाहते हैं क्या हो? जब हम ICMR को, गवर्नमेंट को, लोगों को ब्लेम करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है? अच्छा, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और मैं गिन करके 10 कंपनीज़ को लेकर आऊँ, उनका ब्लेम करना शुरू कर दूँ, उनको गालियाँ देना शुरू कर दूँ, उनके अंदर में कमियाँ निकालना शुरू कर दूँ, तो उससे मैं क्या, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ? इस माइंड से अगर मुझे सचमुच में कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ खोजना है, तो वो तो मेरे पास अवेलेबल है। हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम इस माइंड्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम सचमुच में चाहते क्या हैं जब दूसरों को गालियाँ देते हैं? तो एक ग्रेट माइंड आता है इस लाइफ को स्टडी करने से। लाइफ को स्टडी करने से 3 प्रोसेस होते हैं लाइफ में: बर्थ, लिविंग एंड डेथ। बर्थ को हम ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ट्रीट करते हैं, डेथ को बड़े घिनौने तरीके से ट्रीट करते हैं, और बीच की लाइफ में हमको पता नहीं चलता हम क्या करते हैं। फिर बीच में आ जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो बताते हैं कि हमको सब पता है, और वो हमको पता नहीं, अनजाने में ही, लेकिन वो भड़का रहे हैं। उनको लगता है कि जब एजिटेटेड ब्रेन होता है तो वो सब कुछ समझ सकता है। मुझे लगता है कि जब तक हर एक इंसान अपने अंदर नहीं चला जाता तब तक वो हेल्थ नहीं खोज सकता। आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी भी तरह की पैथी, चाहे एलोपैथी है, आपको इलाज नहीं दे सकती, आपको हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि आपकी बॉडी में से ही बीमारी निकल के आ रही है। ये मत कहिएगा कि डॉक्टर्स किसी को बीमार कर रहे हैं। बीमार कर रही है हमारी हैबिट्स। डॉक्टर्स केवल सिम्टम्स को पकड़ते हैं और आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली जब हम
सिम्टम्स को क्योर करेंगे तो उसके बदले में जो हमको मिलेगा वो तो हमको लेना पड़ेगा। आज हम लोग मोटरसाइकिल और कार में ट्रैवल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैर तो कमज़ोर होंगे ही। आज मैंने ऐसा करियर चूज़ किया जहाँ मुझे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ करके अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, तो उससे तो मुझे कमर का दर्द होगा ही। अब मैं इसके लिए किसको ब्लेम करूँ, या कौन से डॉक्टर ने मुझे दवाई दे करके मेरी कमर को दर्द को बढ़ा दिया है। हर बीमारी हमारे अपने खुद के हैबिट्स, हमारे खुद के माइंड, हमारे खुद के इंटरनल प्रोसेस में से निकल के आती है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे आदमी के पास जाएं, उसको धमकी दें और वो हमको परफेक्ट स्टेट दे दे जिसको हम हेल्थ बोलते हैं। ट्राई करिए। ये आधा अधूरा एस्पेक्ट है जब हम लाइफ को देख करके कहते हैं कि वो गलत है, ये सही है, वो बीमार कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। उस कंडीशन में हम उस इंडिविजुअल को भूल रहे हैं जिसको जन्म किस लिए, उसने किस खास पर्पस से जन्म लिया है। और वो ख़ास पर्पस केवल एक है कि वो अपने फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड की एंटिटी को समझ सके। हम इस कोर को अगर भूल जाएंगे तब हम किसी भी तरीके की हेल्थ नहीं पा सकते। हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित होना। जब तक हम अपने अंदर में अपने डिवाइन फ्रैगमेंट को, अपने सोल को, अपने सेल्फ को, जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ना फिज़िकल बॉडी पर, ना खाने पर, ना सांस पर, जब तक उसको नहीं हम खोज लेते तब तक हम हेल्थ नहीं पा सकते। इसलिए तीनों एस्पेक्ट्स को हमको एकदम इमोशन फ्री होकर के समझना होगा। बर्थ के प्रोसेस को, इस लाइफ, या तो कहना चाहिए पर्पस ऑफ लाइफ के प्रोसेस को, और एंड के प्रोसेस को। डेथ से डरना नहीं है, बर्थ के बारे में खुश नहीं होना है, और इस बीच का जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर करना है कि इसका पर्पस क्या है। जब तक हम इस बीच के पर्पस को नहीं समझते हैं तब तक हम कभी एलोपैथी को पकड़ेंगे, कभी किसी और पैथी को पकड़ेंगे, और हर जगह पर आप किसी न किसी को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक सच्ची बात यह है, एक फैक्ट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, हमसे अलावा और किसी के पास नहीं है। एक ब्लेमिंग माइंड केवल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। अपनी समझ से आपको जो ठीक लगता है वो करें। जिस तरह का खाना खाना है, जिस तरह का डाइट लेना है, जिस तरह का एक्सरसाइज करना है, वो आपका माइंड है, किसी और का माइंड नहीं है। आप अपने खुद के हीरो खुद हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को ठीक नहीं कर सकता, ना ही तो बीमार कर सकता है। दो लोग केवल रिलेट करते हैं, या तो दुश्मन की तरह रिलेट करते हैं या ह्यूमन बीइंग्स की तरह रिलेट करते हैं। जब ह्यूमन बीइंग्स की तरह रिलेट करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प कर पाते हैं। किसी भी पैथी से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये प्लैनेट है, धरती। प्लैनेट भी नहीं कहूँगा मैं, तो आज से हम लोग बता रहे थे ज़ेनोगा एडवांस में कि ये माँ भी नहीं है, ये तो एक महायोगी है। धरती एक महायोगी है। वो सब्जियाँ जिसको आप खा करके ठीक होने के सोच रहे हैं वो धरती से ही तो आ रही है। अगर वो नेचुरल दवाइयाँ हैं तो धरती में से आ रही हैं। क्या इस धरती के पास और गहरी ज्ञान नहीं हमारे लिए? क्या यही सिखा रही है हमको हमारी लाइफ कि तख्ता पलट करो, ब्लेम करो? कहीं ना कहीं वायलेंस में मज़ा आता है दोस्तों। और टिकटॉक और यूट्यूब इसका वायलेंस हो, या WHO, चाइना, ICMR, मज़ा आता है। बस कोई मिल जाए गाली देने के लिए, लड़ाई के लिए से नहीं। क्रिकेट और इंडिया और पाकिस्तान का मैच, मज़ा आता है। एंजॉय करिए, इस वायलेंस को भी एंजॉय करिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर से हटेगी नहीं। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लीजिए, चाहे जो इलाज कराइए, बट अपने पर्पस को पहले खोजिए। जब तक आपका पर्पस आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक हेल्थ आपके हाथ में नहीं आएगा। एक परफेक्ट हेल्थ आती है एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड से, एक परफेक्ट बीइंग से। केवल आधी पिक्चर देख करके काम नहीं बनेगा। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।